अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज स्केल ऑफ फोटोग्राफ्स। सो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं हम कि स्केल किसको कहते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप लोग क्लास में होते तो शायद कुछ और हम इस बात को चलाते, लेकिन सिंपल मैं ही जवाब दे देती हूँ कि स्केल का मतलब होता है रेशियो, अनुपात। किस किस का अनुपात? वास्तविक दूरी और आपके पास जो मैप है उसके बीच के अनुपात को हम स्केल कह रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास मैप नहीं है, आपके पास फोटो है, तो क्या होगा? वास्तविक दूरी और फोटो में दूरी, वो उसका अनुपात हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसमें स्केल की डेफिनेशन चेंज नहीं है, वही है। स्केल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप और फोटो एंड द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। मतलब धरातल के ऊपर वास्तविक दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात किसके साथ में? मैप या फोटो, कुछ भी हो। ओके, चाहे मैप है चाहे फोटो, उन दोनों में से किसी में भी उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। राइट, तो हम चलते हैं इसके आधार पर मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केल। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इन्हीं मेथड्स के आधार पर हम आगे की ओर बात करेंगे कि किस तरह से हम फोटोज, ये जो एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं, इसके अंदर हम स्केल की कैलकुलेशन करते हैं। वेल, 3 तरह के मेथड होते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया, हमने हमारी स्कूल में भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। पहला स्टेटमेंट मेथड, जिसमें हम स्टेटमेंट के जरिए बताते हैं कैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। यानी कि आपके पास अगर कोई मैप या फोटो है जिसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन अगर देखते हैं, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस आप देखते हैं, तो वो धरातल के 1 किलोमीटर के बराबर होगी। राइट, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम आरएफ कहते हैं, आरएफ से हम बताते हैं 1:1000। यानी कि एक कोई भी डिजिट आप लेंगे तो वो धरातल के 1000 डिजिट के बराबर होगा। चाहे आप सेंटीमीटर लें, परलॉन्ग लें, चाहे आप माइल लें, किलोमीटर लें, उसको किसी में भी लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है, ये डिस्कस हम हमारे दूसरे किसी सब्जेक्ट में करें, जिसमें हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें। वेल, ज्योग्राफी ग्राफिकल मेथड, जिसके अंदर हम एक बार बनाते हैं, बार के ऊपर हम डिविजन्स बनाते थे, डिवीजन में हम लिख देते थे एक बार को छोड़ के 0 एंड 10, हम इस तरह से माइल्स, किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस हो वो सब लिखते थे। तो ये 3 मेथड हो गए। 3 मेथड को हम यहाँ पे फटाफट क्विक हमने ले लेते हैं। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1, ये स्टेटमेंट मेथड हो गया, ये आरएफ मेथड हो गया, और ये हमारा हो गया स्केल डिटर्मिनेशन, जिस पर हम बात कर रहे हैं। वेल, स्केल डिटर्मिनेशन, हमारे पास एरियल फोटोग्राफ दिया हुआ है, ओके, लेकिन हमें उसका स्केल निकालना है, क्योंकि बिना स्केल निकाले, मैंने कल भी बात की थी, आपकी फोटोग्राफ का कोई वैल्यू ज्योग्राफिकल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप उसे देख सकते हैं, खुश हो सकते हैं, जैसे फोटोज आप अपने फ़ोन से खींचते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम स्टडी के लिए उसे काम में लेना चाहें तो हमारे पास उसका स्केल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमारे पास में फोटो है तो हम स्केल कैसे निकालेंगे? तो पहला जो मेथड है, तो कौन सा मेथड है? बाय एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप किस में? फोटो में और ग्राउंड में अगर हमें रिलेशनशिप निकाल पाए हम, तो हम स्केल निकाल सकते हैं। और वो बहुत सिंपल मेथड है। वो क्या मेथड है? डिस्टेंस ऑन द फोटो अपॉन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। वही चीज, डिस्टेंस ऑन द मैप, पहले हम इसको मैप कह रहे थे क्योंकि हम मैप स्टडीज की बात करते थे, अब चूंकि हम एरियल फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं इसलिए हमने इसको फोटो कह दिया। तो आरएफ हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस ऑन द फोटो एंड द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी और फोटो पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैलकुलेट कर लें, उसका अनुपात निकाल लें, तो हम उसको कहेंगे आरएफ ऑफ दैट फोटो। ठीक है, तो यहाँ हमने कहा है P यानी फोटो पर डिस्टेंस और G यानी ग्राउंड पर डिस्टेंस। तो फोटो और ग्राउंड पर डिस्टेंस के अनुपात को हमने कह दिया RF। क्लियर हो गया ये तरीका? सेकंड, विद द हेल्प ऑफ फोटो और मैप। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं है, हम हमारे पास एक फोटो हमारे पास आ गई है, हम ग्राउंड में नहीं गए, फोटोज हमें दे दी गई हैं और हमें पूछा जा रहा है कि बताइए इसका स्केल क्या होगा। लेकिन लकीली हमारे पास जिस एरिया का फोटो लिया गया है उसी एरिया का मैप भी है। ओके, अजमेर का मैप हमारे पास है, अजमेर की फोटो हमारे पास है, और उसमें हमें पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें स्केल कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है। आसान क्या है? आरएफ ऑफ द फोटो का आरएफ बटा आरएफ ऑफ द मैप का आरएफ बराबर होता है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फोटो पे बटा उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ग्राउंड पर। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आप ये देखें, फोटो और मैप इन दोनों के आरएफ का
मतलब होता है डिस्टेंस ऑन द फोटो और डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, ग्राउंड की जगह बेटा मैप होना चाहिए। ओके, तो मैं अभी यहाँ करेक्ट कर देती हूँ, ये होगा मैप। हैंडराइटिंग मेरी इससे थोड़ी बेटर है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर ऐसी आती है। वेल, तो RF ऑफ द फोटो जो हमें निकालनी है हमारे पास है नहीं। RF ऑफ द मैप, हर एक मैप में RF दी हुई मिलेगी, सो वी हैव RF ऑफ द मैप। ओके, तो हमारे पास में RF ऑफ द मैप मिल गई। ओके, डिस्टेंस ऑन द फोटो, फोटो हमारे पास है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, ये भी हमारे पास है। डिस्टेंस ऑन द मैप, चूंकि मैप हमारे पास है इसलिए हम उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मैप पे निकाल सकते हैं। तो जब भी हमारे पास 4 इस तरह के एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स नोन है तो चौथा एलिमेंट ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। 3 चीजें तीन चीजें अगर हमें पता होती है तो हम चौथी चीज निकाल सकते हैं, तो हमें RF ऑफ द फोटो निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये हो गया विद द हेल्प ऑफ फोटो और मैप हम RF कैसे निकालेंगे। नाउ कम टू द लास्ट वन, कि अगर हमारे पास में फोकल लेंथ और फ्लाइंग हाइट एल्टीट्यूड दिया हुआ है। फोकल लेंथ क्या होती है ये डिटेल में मैंने अभी नहीं बताई है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में यही बताई जाएगी। ठीक है, फ्लाइंग हाइट क्या होता है ये मैं बता चुकी हूँ, कि जिस हाइट के ऊपर ड्रोन चल ओके, इंटरप्शन था थोड़ा सा, स्टार्ट करते हैं हम हमारा फिर से शेयर स्क्रीन के जरिए और उसी पॉइंट तक आते हैं। विद द हेल्प ऑफ फोकल लेंथ एंड फ्लाइंग हाइट। फोकल लेंथ के बारे में मैंने अभी बताया नहीं आप लोगों को, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फोकल लेंथ और इसी से रिलेटेड जो डिटेल्स होंगे उसके बारे में होगा। फ्लाइंग हाइट जो है वो हम बात कर चुके थे, क्या था कि जैसे हमने ड्रोन को यहाँ से फ्लाई कराया तो ड्रोन जिस हाइट पर रह करके फोटो को कैप्चर कर रहा है वो हाइट जो है डेटम प्लेन से इस हाइट को हम क्या कहेंगे फ्लाइंग एल्टीट्यूड या फ्लाइंग हाइट। अब अगर हमारे पास में फ्लाइंग एल्टीट्यूड हो, यानी कि जिस हाइट पर उड़ रहा है तो वहां से वो फोटो कैप्चर करेगा, और यही मैंने बताया कि हर एक एरियल फोटोग्राफ के साथ में फ्लाइंग एल्टीट्यूड लिखी हुई होती है। ओके, तो हमारे पास फ्लाइंग एल्टीट्यूड है। दूसरा ये भी बताया था कल कि जिस कैमरे से फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं वो पूर्ण तरह से कैलिब्रेटेड होना चाहिए, यानी उसके फोकल लेंथ के बारे में हमें पता हो, वो इमेज कहाँ बनाता है वो हमें पता हो। अगर ये सारी चीजें हमें पता है तो आप देखें कि एक एरियल फोटोग्राफ के अंदर हमारे पास में फोकल लेंथ आ जाती है, ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास में फ्लाइंग हाइट भी आ जाती है। ये फ्लाइंग हाइट आ गई, अगर फोकल लेंथ आ गई, फ्लाइंग हाइट आ गई, तो इन दोनों का यूज करते हुए हम किस तरह से उस फोटो का स्केल निकाल सकते हैं यही हमें इसमें देखना है। ठीक है, इस पॉइंट को हम थोड़ा धीरे धीरे लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। वेल, स्केल के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑन द फोटो, ये फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। फोटो के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी बटा ग्राउंड के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बट यहाँ पर हमारे पास में ना तो ग्राउंड के बीच की दूरी है, ना ही हमारे पास में फोटो के ऊपर दो बिंदुओं के बीच की दूरी मौजूद है। निकालना कैसे पड़ेगा हमें निकालना है फोकल लेंथ से और फ्लाइंग हाइट से। ये हमें दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, फ्लाइंग हाइट दिया हुआ है, ये दोनों क्या चीज होती हैं, हम एक डायग्राम के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये यहाँ पर जो ओ बिंदु आपको दे रखा है, ओ बिंदु, ये बिंदु है आपका जहाँ पर कैमरा मौजूद है। ठीक है, ध्यान से सुने, ये बिंदु है जहाँ पर आपका कैमरा मौजूद है। ये जो कैमरा है, ये कैमरा ए और बी वाले एरिया को कैप्चर करता है। ये ए से लेकर के बी तक का एरिया कैप्चर कर रहा है, मतलब फोटो खींच रहा है। तो आपके पास में ए एक जगह है जहां से लेकर के बी तक का एरिया फोटो के अंदर आ रहा है, राइट। तो आपके पास में एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर बन जाता है, ओ ए और इससे आगे की तरफ हम जाएं तो बी, ये एक ट्रायंगल आपके पास में आ गया, राइट। जब ओ पर मौजूद कैमरा फोटो लेता है तो एक प्लेन होता है, एक एरिया होता है जिसको हमने
फोटो प्लेन कहते हैं, जिस पर जाकर के ये ए बी की फोटो जो है वो जाकर के उसके ऊपर हमें दिखाई देगी। ठीक है, और सिंपल जब हम कैमरे की बात करते हैं तो एक नेगेटिव अंदर डलता था और कैमरे का जैसे ही मुंह ओपन होता था उस नेगेटिव पे फोटो आती थी। तो ये जो प्लेन मैंने जो अभी रेडिश किया, ये वाला रेडिश किया, नेगेटिव प्लेन जिसको नाम दिया है, ये एक प्लेन एरिया है जिसके ऊपर जाकर के इस नीचे वाले ये जो नीचे वाला जो ए बी पार्ट है, इसकी फोटो जो है वो यहाँ पर आई। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर हम इसके बाद में आगे की बात करें, यहाँ से मैं नोटेशन पिक कर लेती हूँ ताकि स्पॉट हाइट आपको दिखाया जा सके। ओके, अब आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहाँ से फोटो कैप्चर करने पर इस प्लेन के ऊपर किसकी फोटो आएगी? इसकी। ओके, अब आप देखिए ए और बी इतना बड़ा एरिया, इसको हमने कैपिटल ए बी में लिखा है। ये हमारे पास में बी पॉइंट इस तरह से रेज जाती हुई यहाँ पर स्मॉल बी के फॉर्म में हमारे पास इस तरह से मौजूद हो जाएगा, और ए पॉइंट जो है वो भी यहाँ से जाकर के इस ए फॉर्म में हमें मिल गया। ओके, तो हमारे पास ये कैपिटल ए कैपिटल बी वाला जो एरिया है वो स्मॉल ए स्मॉल बी वाला एरिया इस तरह से मौजूद हो जाएगा। राइट, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। ये कैमरा पोजीशन है, ये हमारा नेगेटिव प्लेन है जहां पर फोटो आ रही है, किसकी आ रही है? इसकी। अगर हम इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस नेगेटिव को यानी इस फोटो प्लेन को सेंटर से काटती हुई इस धरातल के सेंटर पर पहुंचती है, तो ये हमारी लाइन हो गई कैपिटल पी से स्मॉल पी की लाइन। राइट, यहां तक समझ में आ गया? दोबारा बताती हूँ, वो एक जगह है जो ड्रोन है, ड्रोन में यहाँ पे कैमरा फिट किया हुआ है और इस कैमरे का ये ओ पोजीशन है जहां से वो एंगल के थ्रू ए बी कैपिटल ए बी वाले पार्ट को कैप्चर कर रहा है। इसकी फोटो इसके नेगेटिव पे बन रही है और वो स्मॉल ए स्मॉल बी के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। स्मॉल ए स्मॉल बी के सेंटर पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कैपिटल पी पर धरातल पर आके मिलती है। क्लियर? अब क्या है कि ये जो ट्राइंगल बना, छोटे वाला ट्राइंगल ओ बी ए, छोटा ट्राइंगल जो है, इसको हमने ऐसा का ऐसा यहाँ इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर। ओके, ये हमारा हो गया आगे का पोर्शन। आगे हमने क्या किया? सेम चीज, वो जो ए और बी था वो यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद में आप देखें कि ये जो स्मॉल वाला बी, ये जो ऊपर की तरफ था, उसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया, ये नीचे। ये हमारा वो वाला ट्राइंगल है जो ऊपर की तरफ था। राइट, ये जो पी पॉइंट ऊपर था वो अब हमारा यहाँ पर आ गया है और ये हमारा कैपिटल पी है। तो अब आप देखिए दो ट्राइंगल हो गए, ओ ये वाला कैपिटल ओ, कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसको मिलाने वाला। ठीक है, और एक हमारे पास में स्मॉल हो गया है, वो क्या हो गया? ओ स्मॉल बी स्मॉल ए, इस तरह वाला। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर ट्राइंगल हैं। क्यों हैं? क्योंकि इनके एंगल्स, तीनों के एंगल्स जो हैं वो ए, ओ और बी, तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल यानी समान त्रिभुज जो होते हैं उनकी कुछ क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है? कि उनकी समान रेशियो जो होता है, समान भुजाओं का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। जैसे O से इस स्मॉल ए के बीच की दूरी, ये O से A के बीच की दूरी बटा इस O से ही कैपिटल A के बीच की दूरी। ओके, ये एक अनुपात हो गया जो हमने फर्स्ट इसके अंदर लिया है। देखो बेटा, OA अपॉन O कैपिटल A, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा OP, ये छोटे वाला, और बड़े वाला क्या हो गया? O कैपिटल P। ये आप देखें। ठीक है, सारी चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। बराबर किसके हो गई? OB, ये कैपिटल O से स्मॉल b, कैपिटल O से कैपिटल B, ये वाला अनुपात भी आपस में बराबर हो गया। और ठीक इसी तरह से ये AB, ये जो डिस्टेंस है ये AB, ये इसका अनुपात बराबर हो जाएगा इस अनुपात के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा AB अपॉन कैपिटल AB।
तो इससे क्या हुआ, इससे मतलब ये इतनी सारी कैलकुलेशंस हमने की क्यों की? देखो हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें स्केल निकालना था और स्केल के लिए हमारे पास में ग्राउंड की डिस्टेंस मौजूद नहीं थी। ग्राउंड की डिस्टेंस मतलब हमारे पास में ए भी नहीं है, कैपिटल ए, ये वाला कैपिटल ए भी हमारे पास में नहीं है। अगर कैपिटल ए भी नहीं है तो क्या हम इस कैपिटल ए बी की जगह ये एक मिनट गौर करो बेटा, स्मॉल ए स्मॉल बी अपॉन कैपिटल ए कैपिटल बी, ये क्या है? एक्चुअल में यही तो स्केल है। इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की धरातल पर दूरी ए बी हो गई और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी फोटो पर दूरी स्मॉल ए बी हो गई के अनुपात को हम स्केल कहते हैं। लेकिन हमारे पास ये है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाला जो पार्ट है ये किसके बराबर है? ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है और ये इसके भी बराबर है। तो क्या मैं इसका और इसका रिलेशन आपस में काम में ले लूं भाई? ठीक है, तो मैं a अपॉन बी, स्मॉल ए अपॉन स्मॉल बी अपॉन कैपिटल ए कैपिटल बी की जगह स्मॉल ए पी बटा कैपिटल ओ कैपिटल पी को काम में ले लूं। ओके, क्लियर हो गया? दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगर मैं इसको काम में लेती हूँ तो आप देखो बेटा, ओ क्या था? ओ वो वाला कैमरे का लेंस था, ठीक है। पी क्या था? पी उस नेगेटिव के ऊपर जाने वाली डिस्टेंस थी, यानी ओपी क्या हो गई? ओपी हो गया हमारा फोकल लेंथ एफ, ठीक है, ओपी हो गया फोकल लेंथ। और ये ओ और पी ये क्या हो गया? ये हो गया हाइट। ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, इससे कैमरे के लेंस के बीच की दूरी हाइट हो गई, तो ये हो गया हमारा एच, राइट। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इस केस में हमने क्या किया, जब हमें स्केल निकालना है तो हम क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ एफ बटा उसकी धरातल से ऊंचाई यानी एच से भी हम स्केल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एफ अपॉन एच इज ऑल्सो इक्वल्स टू स्केल ऑफ दैट फोटो, एरियल फोटो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंप्लीट एरियल फोटोग्राफ कितने होते हैं और टाइप्स ऑफ स्केल कितने होते हैं। यही इसी के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक क्विज के फॉर्म में डालूंगी और आप लोगों को वो सबमिट कराना है मुझे। ये आपका असाइनमेंट हो जाएगा जिसमें अलग अलग तरीके से किस तरह से हम निकाल रहे हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी जो फोटोग्रामेट्री है उसके बेसिक्स पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये फोकल लेंथ, हाइट, ये सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे लेंगे। धन्यवाद।